गुड मॉर्निंग। सो देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जनरल स्ट्रक्चर को देखा था। आज हम लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है टेस्टिस का। ठीक है, तो आज हम लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है टेस्टिस। सर हाँ बोलिए। सर आप जो क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे ना, तो आप जो ऑडियो भेजे थे ना, हाँ तो थोड़ा सा अभी साउंड नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, बता देंगे हम। आज यस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। देखिए, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम लोग टेस्टिस को वर्टिकल सेक्शन या उसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कह सकते हैं, उसको कट करके देखते हैं तो अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स नजर आते हैं, वो उन सारे तमाम चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। अगर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में कवरिंग, आउटर कवरिंग जो होता है 3 लेयर्ड होता है, 3 लेयर में वो कवर्ड होता है। एंड लेयर्स या मेम्ब्रेन को वर्ड ट्यूनिक भी या टूनिका भी कहते हैं, जैसे कि टूनिकेट्स हम लोग कहते थे यूरोपोडेट्स को, जिसमें क्या था कि जो एनिमल सेलुलोज टूनिसिन से बना होता है। तो टूनिकेट्स में सेलुलोज से बना होता है उसका आउटर सेल। ठीक है, तो टूनिका वर्ड हम लोग मेम्ब्रेन या कवरिंग के लिए यूज करते हैं। तो टेस्टिस जो है वो 3 कोट से या फिर हम कह सकते हैं 3 लेयर से जो होता है कवर्ड होता है। टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 कोट्स। 3 कोट्स। टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 कोट्स। 3 कोट से वो घिरा रहता है। कौन कौन से वो कोट्स है? सबसे बाहर वाले कोट को हम टूनिका वैजिनलिस कहते हैं। टूनिका वैजिनलिस। देखिए, ये डबल लेयर होता है, सबसे बाहर है और 2 लेयर है। एक लेयर हम कह सकते हैं कि बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है, एकदम ही बाहर रहता है, जो पेराइटल लेयर होता है। दूसरा क्या होता है, अंदर वाले लेयर से होता है, स्टिक होता है या चिपका हुआ होता है, तो विसरल। जिस तरह से हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं तो वहां पे भी 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं लंग्स के ऊपर। एक को हम लोग विसरल प्लूरा कहते हैं, जो अंदर की तरफ रहता है, लंग से स्टिक रहता है। एंड दूसरा जो होता है बाहर की तरफ रहता है, जिसको हम पेराइटल प्लूरा प्लूरा कहते हैं। तो यहाँ पे भी दो दो लेयर हो गया, एक हो गया विसरल लेयर, दूसरा हो गया पेराइटल लेयर। इट हैज ए पेराइटल एंड विसरल लेयर। विसरल लेयर। तो सबसे बाहर का जो लेयर है वो टूनिका वैजिनलिस हो गया। ये टेस्टिस को चारों तरफ से तो कवर करता है, लेकिन पोस्टेरियर साइड से, मतलब पीछे के साइड से कवर नहीं करता है। जहां पे हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां से टेस्टिकुलर वेसल्स को निकलना होता है, जैसे जो भी डक्ट्स वगैरह है वो निकलते हैं। एंड साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो नर्व फाइबर्स रहते हैं वो एंटर करते हैं टेस्टिस के अंदर, इसीलिए वहां पे ये एब्सेंट होता है। इट कवर्स द होल टेस्टिस, the whole testis except its posterior border. Posterior border, from where
the testicular vessels, the testicular vessels and nerves enter the testis, enter the testis। तो भाई यहां से ये क्या हो रहा है, एंटर जहां से कर रहे हैं हम कह सकते हैं वहां से ये चीज नहीं प्रेजेंट होता है। दूसरा जो मिडिल लेयर है उसको हम टुनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। सेकेंड वन इज टुनिका एल्बुजिनिया। टुनिका एल्बुजिनिया, तो टुनिका एल्बुजिनिया की हम बात कर रहे हैं तो ये एक काफी डेंस टिश्यू से बना होता है, या हम कह सकते हैं डेंस फाइब्रस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से एक्चुअली बना होता है, जो टेस्टिस को चारों तरफ से कवर करता है। एक्चुअली इसका मेन काम है, ये डेंस रहता है, थोड़ा स्टिफ रहता है, जिसके कारण क्या होता है वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है ज्यादा। ये भी पीछे के साइड में हम कह सकते हैं एक ब्रॉड पोर्शन बनाता है, एंड उस ब्रॉड रीजन से ही क्या होता है कि जो भी हम लोग आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन को मेडिएस्टिनम टेस्टिस कहते हैं हम लोग। तो एक्चुअली दूसरा जो लेयर है हमारा टुनिका एल्बुजिनिया, ये एक डेंस व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो टेस्टिस को चारों तरफ से कवर करता है। एंड पीछे के साइड पोस्टेरियर एंड पे, जैसे टेस्टिस आगे की तरफ है एंड पीछे के साइड से वास डिफरेंस वगैरह निकल रहा है, तो उस साइड में ये क्या होता है टुनिका एल्बुजिनिया थिक होके मोटा होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको मेडिएस्टिनम टेस्टिस हम लोग कहते हैं। तो भाई ये डेंस है, क्यों? क्योंकि ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। इट इज अ डेंस व्हाइट फाइब्रस कोट, व्हाइट फाइब्रस कोट covering the testis all around, the testis all around the posterior border is thickened, is thickened to form vertical septum, vertical septum called mediastinum testis। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको मेडिएस्टिनम टेस्टिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेस्टिस, तो दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, एक है बाहर का लेयर जो कि दो फिर लेयर में बटा हुआ है, एंड वो लेयर कैसा रहेगा, पेराइटल और विस्ट्रल शीथ के फॉर्म में रहेगा, शीथ के फॉर्म में, जो कि क्या था, डेंस इरेगुलर फाइन कनेक्टिव टिश्यू, जो शीथ शीथ के फॉर्म में रहता है, रेगुलर वाला कॉर्ड के फॉर्म में रहता है, ये वाला शीथ के फॉर्म में रहता है। लिखे तो यहाँ तक, स्क्रीन छोटा दिख रहा होगा तो उसको जूम कर लीजिएगा। सर बोलिए। टुनिका एल्बुजिनिया सेप्टम क्यों बनाता है पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ?
सेप्टम इसलिए बनाता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे टेस्टिकुलर जो वेसल्स है वो मिलते हैं। अभी फिगर बनाएंगे तो वहां क्लियर होगा। वहां पे नेटवर्क एक फॉर्म करता है, तो उसी नेटवर्क में सारे के सारे ड्रेन होते हैं, एक तरीके से मिलता है। जैसे ये मेडिएस्टिनम वर्ड ना किडनी में भी आएगा, किडनी में भी हम लोग पढ़ते हैं, तो किडनी में जो सारे के नेफ्रॉन ड्रेन होते हैं तो एक स्पेस में होता है जिसको मेडिएस्टिनम कह सकते हैं। सर पोस्टेरियन बॉर्डर क्या है? पोस्टेरियर एंटीरियर फ्रंट को कहते हैं, पोस्टेरियर पीछे वाला साइड को कहते हैं। सर कुछ बोले हैं क्या? बोले हैं कि एंटीरियर फ्रंट को कहते हैं फ्रंट साइड को, पोस्टीरियर बैक साइड को कहते हैं। सर हाँ बोलिए। सर टुनिका वेजिनेलिस का काम यही ना, प्रोटेक्शन? हाँ, तीनों का कंबाइन फॉर्म प्रोटेक्शन ही है। दोनों का? हाँ एक और है, तीन है, थ्री को। अच्छा तीनों का। हो गया, लिख लिए सबको ही? नो सर। हो गया। लास्ट टाइम। सर मेडियोस्टिनम टेस्टिस न लिखे हैं लास्ट में। मेडिएस्टिनम टेस्टिस। सर हो गया। देखिए नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा वो है टुनिका वैस्कुलोसा। थर्ड टुनिका वैस्कुलोसा। वैस्कुलोसा
वेस्कुलोसा कहने का मतलब क्या है, बता सकते हैं? वेस्कुलोसा, कोई भी आइडिया? वेसल्स से कैसी वेसल? वेसल्स तो कोई वेसल्स ऐसा होता होगा जिस कवरिंग करने में हेल्प करता हो। सर वास्कुलर। हाँ बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा है, इतना ट्रेन ही सर आवाज करता है ना। वास्कुलर टिश्यू टाइप। वेसल्स, हाँ हाँ बिल्कुल वेसल्स, वेस्कुलोसा। लग रहा है हैरी पॉटर का स्पेल है कोई, विंगार्डियम सर लोग। हम भी तो वही बोले हैं, क्या? हम तो पहले ही बोले वेसल्स, हाँ बिल्कुल वेसल्स। हम तो देखिए, पहले ही हाँ हाँ पहले फर्स्ट प्राइज मिल गया आपको। देखिए नहीं आप सुन रहे थे सर। ट्रेन जा रही थी बाबू। तो देखिए वेस्कुलोसा की हम बात कर रहे हैं, तो अंदर में क्या है, वैस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। मतलब ये वैस्कुलर कोट है, जो टेस्टिस के लिविंग टिश्यू है, लिविंग जो हम कह सकते हैं ट्यूब्स एंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको नरिशमेंट, इसको एक्चुअली क्या है, ब्लड सप्लाई यही लेयर करता है। तो ये सबसे पहले तो इनर मोस्ट होता है, ठीक है, ये इनर मोस्ट होता है, इनर मोस्ट वैस्कुलर कोट of testis, innermost vascular coat of testis, lining testicular lobules, testicular lobules, lining testicular lobules, ठीक है। अब देखो हर जो लोब्यूल है उसके अंदर 1 से 3 वेरिएबल होता है, जरूरी नहीं कि 3 ही रहेगा हर केस में, किसी में 2 हो सकता है, किसी में ये वेरिएबल है, ऐसा भी फिक्स नहीं कि कोई पैटर्न होगा। तो हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड जो होते हैं ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा 3 लेयर हो गया, कुछ पॉइंट्स है। ईच testicular lobules, each testicular lobules has 1, 2, 3 seminiferous tubule, seminiferous tubules, 1, 2, 3 seminiferous tubules, which can join at the apex, at the apices हम लोग बोल सकते हैं, at the apices of the lobules, to form straight tubules. Straight tubules मतलब जो भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं वो ज्वाइन करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, ज्वाइन करते हैं, एक स्ट्रेट ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, जिस स्ट्रेट ट्यूब्यूल को हम लोग ट्यूब्यूली रेक्टी के नाम से जानते हैं। स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स और ट्यूब्यूली रेक्टी,
ट्यूब्यूली रेक्टी, ट्यूब्यूली रेक्टी। सर टेस्टिकुलर लॉब्यूल यही 3 लेयर्स को बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, ये क्लियर को नहीं बोलते। ये देखिए फिगर बनाएंगे क्लियर हो जाएगा। which enter the mediastinum, which enter the mediastinum। देखिए mediastinum अभी हम लोग देखेंगे, वो एक ब्रॉड पोर्शन होता है जो कि बना होता है टुनिका एल्बुजिनिया से। यहाँ पे काफी नेटवर्क, वो जो स्ट्रेट ट्यूब आया वो नेटवर्क को फॉर्म करता है, एक कैपिलरीज टाइप के नेटवर्क को फॉर्म करता है जिसको रीटी कहते हैं, रीटी। और रीटी, क्योंकि रीटी का मतलब नेटवर्क होता है, और क्योंकि ये रीटी जो है वो टेस्टिस के अंदर फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको रीटी टेस्टिस कहते हैं। Here they form a network of tubules, called as rete testis, called as rete testis। सर RIT होता है या फिर RET होता है? RETE। अब रीटी टेस्टिस जो है ऊपर की तरफ उठता है एंड वो 10 से 20 इफरेंट ट्यूब का फॉर्मेशन करता है जिसको वासा इफरेंशिया के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन उसको हम लोग फिगर में देखेंगे। यहां तक देखिए, फिर फिगर बनाते हैं। सर वहाँ पे 1 2 3 होगा ना? हाँ 1 2 3 है ना। 1 और 3 दिख रहा है सर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब? नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होते हैं। चलिए, हो गया क्या? हो गया? यस सर। देखिए अब थोड़ा फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं एक्चुअली, कि समझते हैं कि चीजें कैसी हैं।
देखिए यही जो येलो वाला है यही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारा। अब ये इसमें तो एक ही दिख रहा है, 1 से लेकर 3 तक इसमें, और ऐसे ऐसे लगभग जो ट्रायंगुलर शेप्ड बॉक्सेस के रूप में या कंपार्टमेंट के रूप में नजर आ रहे हैं, ये लगभग हर, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं। टोटल नंबर अगर हम लोग देखें तो ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है वो लगभग हम कह सकते हैं 250 से 300 के आसपास होते हैं, ये जो कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला हमारा क्या हो गया, ये सबसे इनर लेयर हो गया। ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, ये मेडिएस्टिनम हो गया, जो कि मिडिल लेयर टुनिका एल्बुजिनिया से बना होता है। एंड आउटर मोस्ट लेयर की हम बात करें तो वो आउटर मोस्ट लेयर हमारा क्या हो गया, टुनिका वैजिनलिस।
ये जो आउटर मोस्ट हमको लेयर नजर आएगा जो कि शीट के फॉर्म में, इसमें अंदर वाला जो है वो क्या हो गया, विसरल, एंड बाहर वाला जो है वो हमारा पेराइटल है। दो लेयर्स में बटा हुआ है, अंदर वाला जो है वो विसरल है एंड बाहर वाला जो है वो पेराइटल है। तो मैंने कहा भी कि पोस्टीरियर के साइड पे क्या होता है, पीछे के साइड जहाँ से नर्व फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वहां ये नहीं प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं लेबलिंग करूं तो ये वाला हो गया टुनिका वेजिनलिस, ये हो गया बाहर का पेराइटल वाला लेयर, ठीक है, पेराइटल। ये वाला हो गया विसरल लेयर, विसरल। ये दोनों को मिला के हम बोले टुनिका वेजिनलिस, टुनिका वेजिनलिस। ये रेड वाला जो दिख रहा है हमको, ये क्या हो गया, टुनिका एल्बुजिनिया, टुनिका एल्बुजिनिया। टुनिका एल्बुजिनिया छोटा लिख रहे कि हटेगा नहीं, फिर बहुत सारा लिख देंगे। टुनिका एल्बुजिनिया। अंदर वाला जो लेयर दिख रहा है व्हाइट वाला, ये क्या हो गया, यही है टुनिका वैस्कुलोसा, टुनिका वैस्कुलोसा, वैस्कुलोसा। एंड ये जो कंपार्टमेंट्स बनाया है, ये कंपार्टमेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर जो ये ट्यूब है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मैंने क्या बताया कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक स्ट्रेट ट्यूब बनाता है बिफोर ज्वाइनिंग, एंड इस रीजन पे ये ज्वाइन करता है, ठीक है, इस रीजन पे ये ज्वाइन करता है एंड ज्वाइन करके एक नेटवर्क बनाता है। तो पहले स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट करके एक ट्यूब बनाएगा एंड इसी को हम लोग क्या बोले थे, ट्यूब्यूली रेक्टी बोले थे, जो कि स्ट्रेट ट्यूब था। ये क्या है, स्ट्रेट होता है यहाँ पे सारे के सारे ऐसे, ठीक है, सारे स्ट्रेट होंगे एंड स्ट्रेट करके एक ट्यूब बनाएगा जिनको ट्यूब्यूली रेक्टी कहते हैं। इसके बाद से सब ज्वाइन करेगा एंड ज्वाइन करने के बाद इस मेडिएस्टिनम में एक नेटवर्क बनाता है। ठीक है, यही जो नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दिख रहा है हमको, इसी को रीटी टेस्टिस कहते हैं, जो कि मेडिएस्टिनम में इस स्पेस के अंदर बन रहा है, जो कि टुनिका एल्बुजिनिया से बना हुआ है। तो ये वाला जो ट्यूब है हमारा स्ट्रेट ट्यूब, ये वाला जो ट्यूब दिखाते हैं, इसको क्या कहेंगे, ट्यूब्यूली रेक्टी, ट्यूब्यूली रेक्टी। ये जो नेटवर्क बना इसको हम क्या कह रहे हैं भाई, रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस। एंड मैंने क्या बताया, ऊपर की तरफ ये उठेगा एंड उठने के बाद हम कह सकते हैं कि थिन नेटवर्क ट्यूब्स बनाता है जो कि ऊपर जाके ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करेंगे किसको भाई, एक कॉइल्ड ट्यूब को,
एंड ये क्वाइल ट्यूब है क्या? ये क्वाइल ट्यूब एपिडाइडमिस के नाम से कहलाता है। ये इसको जाके ज्वाइन करेगा, ये इसको जाके ज्वाइन करेगा डिफरेंट रीजन्स पे, ये इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन किया। ये जो ऊपर की तरफ उठ रहे, ये 10 से 20 नंबर में होते हैं, इसको वासा इफ्रेंशिया कहते हैं, वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, तो ये वाला जो हमको दिख रहा है, ये है वासा इफ्रेंशिया, इसको कहे वासा इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया। एंड ये जो क्वाइल्ड ट्यूब नजर आ रहा है हमको, ये क्वाइल्ड ट्यूब जो नजर आ रहा है, ये है एपिडाइडमिस। तो ये तो वास्ट डिफरेंस हो गया, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। एंड ये एपिडाइडमिस हो गया। एपिडाइडमिस में भी 3 रीजन होते हैं, 3 रीजन याद रखना है, जिसको ऊपर वाले को कैपुट कहते हैं, बीच वाले को कॉर्पस कहते हैं एंड नीचे वाले को कॉर्डा कहते हैं। तो ये वाला जो रीजन हमको हो गया, ये कैपुट हो गया, कैपुट एपिडाइडमिस। ये वाला जो रीजन हो गया, ये कॉर्पस हो गया, एंड ये वाला जो नीचे रीजन हो गया, ये कॉर्डा हो गया। तो 3 रीजन है एपिडाइडमिस का, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। इस तीनों को मिलाते हैं, ये हो गया कॉर्डा, कॉर्पस एंड कैपुट। 3 रीजन्स होते हैं एपिडाइडमिस के। ये जो हो गया पार्ट, वो हो गया एपिडाइडमिस। यही थोड़ा स्ट्रक्चर डिफिकल्ट है, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। समझ में आया सबको? सही। हाँ बोलिए। सर ये कैपुट, कॉर्पस और कॉर्डा जो है, तो सर वो डिफरेंट रीजन है, पर उसका सर फंक्शन सिमिलर होगा। हाँ, मेनली कोई रीजन थिक है, कोई हाईली क्वाइल्ड है, ऐसा ही फॉर्म है। कैपुट और कॉर्डा को 2 अलग अलग वर्ड से रिप्रेजेंट भी करते हैं, एक को ग्लोबस मेजर भी कहते हैं, दूसरे को ग्लोबस माइनर भी कहते हैं। एपिडाइडमिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। देखो, स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो कंटिन्यूअसली बनाया जा रहा है। जिस तरह से आप याद करो, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, लिवर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो लिवर कंटिन्यूअसली 24/7 क्या कर रहा है, बाई बना रहा है। लेकिन अब समझो, जो फूड है, अब वो तो बना रहा है, थोड़ा थोड़ा बना रहा होगा, तो जितना फूड आता है तो उतना क्वांटिटी में बाई अवेलेबल नहीं रहता। अगर डायरेक्टली तुरंत बनाना होता तो क्या करता है, टेम्पोरली स्टोर करके रखता है, ठीक है, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर।
तो वही चीज यहाँ पे भी क्या है भाई, यहाँ पे फंक्शनल मैच्योरेशन होता है, मतलब सेमनीफेरस धीरे धीरे करके स्पर्म रिलीज कर रहा है, बन रहा है, एंड वो जाके स्टोर हो रहा है इस हाईली कॉइल्ड ट्यूब में, जिसको एपिडाइडिमिस कहते हैं। एंड एपिडाइडिमिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म्स। सर एक बार फिर से बोले। एपिडाइडिमिस का मेन काम होता है कि स्पर्म्स जो है उनके फंक्शनल मैच्योरेशन के लिए, कि मैच्योर होते हैं, वहां स्टोर भी होते हैं टेम्पोरली एंड मैच्योर भी होते हैं। सर वो कुछ ऐसा कुछ सेपरेट करता होगा ना, कि जिससे वो ऐसा मीडियम, मतलब कुछ भी तो मैच्योर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं, टाइम। बट बस टेम्पोरली स्टोर होता है वहाँ पे। इसका काम हम लिख लेते हैं, responsible for functional maturation of sperms. सर 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 एक बार वासा फ्रेंचिया बता दीजिए ना। देखो, देखो ये जो, जैसे ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ठीक है, ये ज्वाइन करता है, पहले स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है तो इस पोर्शन को ट्यूब्यूली रेक्टी के नाम से हम जानते हैं। फिर ये एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में बनाता है, जिसको हम लोग रीटी टेस्टिस कहते हैं। रीटी टेस्टिस क्या है, ऊपर उठ के क्या है, फाइन ट्यूब्स के थ्रू इस एपिडाइडिमस को ज्वाइन करता है। जिन फाइन ट्यूब्स के थ्रू ये ज्वाइन करता है, 10 से 20 नंबर होता है उसका, उसको वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। फिर ये एपिडाइडिमस ऊपर वाले पार्ट को कैपुट, बीच वाले पार्ट को कॉर्पस एंड नीचे वाले पार्ट को कॉर्डा के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड सर वास डिफरेंशिया, फाइनली ये वास डिफरेंस के रूप में हो जाता है, जिसको वासा डिफरेंशिया भी कह सकते हैं। अरीज, वॉल जो है वो सर्कुलर मसल से बना होता है, एंड एपिथेलियल टिश्यू होता है अंदर। एक्चुअली वॉल्स में दो, जैसे नॉर्मल वॉल क्या होता है, अगर एब्डोमिनल वॉल की बात करें तो एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक सर्कुलर होता है। इसमें सिर्फ सर्कुलर होता है जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि ऊपर चढ़ना है तो कॉन्ट्रैक्ट कर करके इसको पल्सेटाइल मूवमेंट कह सकते हैं। तो पल्सेटाइल मूवमेंट से क्या होता है, जो स्पर्म है वो ऊपर मूव करता है। हो गया, बन गया। सर नेमिंग कर।
हो गया, एक मिनट। ये चलिए देखिए, ये टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा हमको पढ़ना है, अगर मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब को हम ऐसे करते हैं, मान लो ये ट्यूब है, ये ट्यूब ऐसे, तो अगर मान लो कि इस ट्यूब को हम ऐसे काट देते या वर्टिकल सेक्शन काटते ऐसे करके, ठीक है, समझना, ऐसे करके काटते हैं तो ट्यूब भी ऐसा दिखेगा उसका, मतलब ट्यूब का भी हमको ऐसा सेक्शन दिखेगा, ऐसा ये वाला सेक्शन, एंड साथ ही साथ टेस्टिस का भी दिखेगा। तो एक्चुअली हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की हम बात करें कि एक्चुअली टेस्टिस को हम लोग वर्टिकल सेक्शन में काटते हैं तो कैसा दिखता है, एंड साथ ही साथ एक्चुअली हमको टेस्टिस को नहीं देखना है, हमको देखना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमको पढ़ना है हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। नेक्स्ट जो पढ़ना है एक्चुअली वो हमको हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली हिस्टोलॉजी हम टेस्टिस का नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि हमको स्पर्मेटोजेनेसिस तो वहीं पे हो रहा है तो हमको उसी को देखना है। हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आउटर जो सरफेस होता है वो
बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, एंड अंदर में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। याद करिए हम लोगों ने जब टिश्यू को देखा था तो वहां क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो पढ़े थे तो वहां पे आया था जर्मिनल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं क्योंकि ये जर्म सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो बाहर के तरफ से क्या है, वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज्ड होता है या बना हुआ होता है, एंड अंदर की तरफ क्या है, वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है जो कि जर्मिनल एपिथेलियम होता है। एंड इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम में मॉडिफिकेशन होगा, वो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो मैच्योर करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, जिनमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड्स वगैरह का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के सेल्स हमको नजर आ रहे हैं। एक वो सेल है जो कि कंपोज पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एक वो सेल होते हैं जिनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, एंड मियोसिस होने के बाद उनमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है, वही सेल क्या है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हिस्टोलॉजी की बात हम करते हैं। सर फिर से बताइए ना, बहुत तेज बोले आप। देखिए हम कह रहे हैं कि बाहर से अगर ट्यूब को हम देखते हैं तो बाहर से हमको कैसा नजर आ रहा है, जैसे मान लो हम ट्यूब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये ऐसा ट्यूब ड्रॉ किया, देखिए ये हमारा सेल प्रेजेंट हो गया। अब देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, मतलब टेस्टिस को हम काट के ऐसे देख रहे हैं तो अंदर से वो कैसा नजर आएगा। तो अंदर सबसे पहले ये जो कवरिंग हमको नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कवरिंग है बाहर से, ठीक है, ये मैं बाहर से बता दे रहा हूँ, ये जो कवरिंग होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर से, ये एक्चुअली से जर्मिनल सॉरी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा, इसीलिए व्हाइट का है। ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवरिंग बना होगा इसका, एंड अंदर के तरफ क्या होगा, क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट होते हैं जिन जो कि जर्मिनल एपिथेलियम कहलाते हैं, क्योंकि वही क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये वाले जो हो गए हमारे, ये है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये बाहर से तो गिर गया, अगर अंदर हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, अंदर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो अंदर हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स ऐसे, एंड इन क्यूबॉइडल सेल्स के बीच में कुछ पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। ये कुछ पिलर लाइक सेल प्रेजेंट होते हैं, जिन पिलर लाइक सेल्स को हम सर्टोली सेल्स के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को देखेंगे,
लेकिन ये समझिए ये है हमारे क्यूबॉइडल सेल्स, एंड इसी को हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। मतलब बाहर से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है, इट इज लाइंड बाई व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड अंदर से वो क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम से घिरा हुआ होता है। अंदर कैविटी है, ट्यूब है ना, अंदर कैविटी है, जितना दूर जर्मिनल एपिथेलियम है वहीं पे क्या है, सॉलिड है, बीच में अंदर क्या है, कैविटी है। ठीक है, ये कुछ ऐसा हमको नजर आ रहा है। ये वाला हमारा क्या हो गया, स्पर्मेटोगोनिया हो गया। अब देखो यही स्पर्मेटोगोनिया है, कलर चेंज करते, थोड़ा सा डेवलप करता है, एंड इट फॉर्म्स स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये स्पर्मेटोसाइट्स है, अंदर वाला स्पर्मेटोगोनिया है, नीचे वाला सबसे नीचे जो है ये है स्पर्मेटोसाइट्स। एक्चुअली होता क्या है, ये पहले है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये है पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की हम बात कर रहे हैं, तो इसी के केस में हमको देखने को मिलता है कि वो ग्रो करेंगे एंड वो फॉर्म करेंगे, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसके तरफ बिहेव कर रहा है, मायोसाइट के रूप में। तो ये वाले जो हमारे हो गए, मैं ये तो सही करता हूँ, ये वाले हो गए स्पर्मेटोगोनिया, ये हो गए स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, या इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी कह सकते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, ये किस सेल से बने होते हैं, क्यूबॉइडल सेल से, क्यूबॉइडल सेल्स, ये याद रखना है। जैसे आपको रिलेट क्वेश्चन पूछ सकता है, आप देखो नीट के एग्जामिनेशन में तो आपसे 11th का भी पूछेगा, आपसे 12th का पूछेगा, एक ही क्वेश्चन में दोनों का भी एप्लीकेशन पूछ सकता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो बोल सकता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जगह, जर्मिनल एपिथेलियम की जगह हम कह सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी लिख सकता है, एंड क्यूबॉइडल को रिप्लेस स्पर्मेटोगोनिया से कर सकता है। तो वर्ड्स को काफी इंटरचेंज किया जाता है ताकि कंफ्यूजन बनाया जा सके। क्यूबॉइडल सेल से बना है, ये वाले मैच्योर हुए क्यूबॉइडल सेल्स, एंड ये क्या बना है भाई, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, प्राइमरी ये ग्रोथ फेज है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रो किया एंड वो ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम कह सकते हैं ये है क्या भाई, तो ये है मायोसाइट। मायोसाइट के रूप में ये बिहेव करेगा, एंड इसमें होगा मियोसिस, एंड आफ्टर मियोसिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल फॉर्म। ये वाले रेड वाले सेल्स हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो बताइए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट होगा तो कितने बनेंगे, 2 सेल्स। एंड 2 सेल्स जो बनते हैं, समझो इस चीज को, 2 सेल्स जो बन रहे हैं ये वाले क्या हो गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर क्या होगा, मियोसिस सेकंड, एंड कुछ सेल्स बनेंगे मियोसिस सेकंड के बाद। हम कह सकते हैं ये जो सेल्स होते हैं ये स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं।
एंड स्पर्मेटिड्स को ना अभी न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये जो टॉल पिलर लाइक सेल्स है उसमें वो धंसा हुआ होता है, ठीक है, उसमें ये धंसा हुआ होता है, ये ऐसे, एंड इनको स्पर्मेटिड्स कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। एंड फ्री होके फिर वो बीच में निकलेंगे जिनको स्पर्मेटोजोआस कहते हैं। ये बीच में हो गए स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। ये रेड वाले क्या हो गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलिए। सर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करके फिर सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर उसमें और मियोसिस सेकंड होगा, हाँ तो मियोसिस सेकंड होगा तो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये बनेगा स्पर्मेटिड्स, मतलब स्पर्मेटोजोआ डायरेक्टली नहीं बनता है, स्पर्मेटिड्स बनता है। फिर मतलब कि फिर से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मतलब डिवाइड करेगा तो स्पर्मेटिड्स बनाएगा। हाँ, मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया मियोसिस फर्स्ट में, यस सर। फिर हाँ। दो है वो चार बनाएगा स्पर्मेटिड। एंड ये स्पर्मेटिड, ये जो पिलर लाइक सेल्स दिख रहे हैं, इन पिलर लाइक सेल्स को हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। सर मतलब जो स्पर्मेटिड्स है, जो सेकेंडरी मियोसिस हुआ है जिस तरह में जो सेल बना वो उससे अटैच होता है सर्टोली सेल से। हाँ, स्पर्मेटिड अटैच होता है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। ये काम क्या कर रहा है भाई, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटिड्स। सर्टोली सेल में वो पेनिट्रेट होके न्यूट्रिशन लेता रहेगा एंड फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ को एक्रोजोम भी बोलते हैं। नहीं, उसके हेड को बोलते हैं। यस। ये जो दिख रहे हैं हमको, ये हो गए स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये हमारा क्या चीज नजर आ रहा है, ये है हमारा हिस्टोलॉजी, ऐसा सब में रहेगा, ठीक है। मतलब मैंने बताया ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, क्लियर दिख रहा है सबको? यस तो जूम कर लेना उसको। अब देखो, ये तो एक समझो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया एक, ठीक है, ऐसे जो बीच में हमको क्रॉस सेक्शनल दिख रहा है, ये कहीं नहीं कटा होगा, तो बीच में तो टेस्टिस का स्पेस होगा ना, बीच में ये तो टेस्टिस का स्पेस होगा, तो इस स्पेस में ना कुछ हमको सेल्स नजर आते हैं, क्योंकि आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है क्या? यस सर, 12th वाला। हाँ 12th ही वाला। हम्म। तो बीच के स्पेस को इंटरस्टिशियल बोलते हैं क्या, पढ़े थे? बीच में स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल बोलते हैं, ये इतना पढ़े थे? ये पढ़े थे इंटरस्टिशियल साइट पे फ्रैक्चर डिफेक्ट होता है, ये तो पहले है ना? तो बीच के स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं एंड यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको इंटरस्टिशियल सेल के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो सेल हमको नजर आ रहे हैं इनको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल। या इसी को ना एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम लेडिग था, इंटरस्टिशियल सेल, या इसी को लेडिग सेल भी कहते हैं, लेडिग्स, लेडिग्स सेल। लेडिग्स सेल का काम क्या होता है भाई, ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल एंड्रोजन रहता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। सर जो बीच में स्पेस खाली है जहाँ पे नहीं, वहाँ सेल्स होंगे एक्चुअली, वहां पे भी सेल्स होंगे, ठीक है। एंड वो स्पेस जो है वो एक्चुअली खाली नहीं है, वहां पे भी सेल प्रेजेंट होता है, मैंने बनाया नहीं है, वहां पे भी तो सेल्स प्रेजेंट ही होगा ना। एंड बीच में एक्चुअली मैट्रिक्स है, समझो कि एक्स्ट्रा सेलुलर बीच में पूरा फ्लूइड प्रेजेंट होगा एंड वहां से ट्यूब पास किया है, जो कॉइल ऐसे ऐसे होके एक ट्यूब काट के देख रहे हैं कि अंदर से वो कैसा होगा, अंदर से वो हॉलो है, मतलब
इतना दूर से इतना दूर तक उसका दीवार है, इतना दूर से इतना दूर तक उसका दीवार है ट्यूब का, एंड यहाँ पे क्या होते हैं, स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं। कहाँ जाएंगे, सेमनीफेरस, रूट क्या है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, वो कहाँ जाएगा, ट्यूब्यूली रेक्टी, स्ट्रेट ट्यूब, फिर वहां से रीटी टेस्टिस, फिर वहां से वासा इफ्रेंशिया, वहां से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट, वहां से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस, मतलब समझो स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लेडिक सेल जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बगल में रहता है। इंटरस्टिशियल का दो काम होता है, इंटरस्टिशियल सेल का दो काम होता है या लेडिक सेल का दो काम होता है। ये हम कह सकते हैं एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है जिनको एबीपी कहते हैं हम लोग, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सर सर दो सेल के बीच में ही ना इंटरस्टेशियल सेल, मतलब दो सेल नहीं, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में। हाँ, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के हाँ, बीच में। हाँ। यस, वहीं पे मतलब उसी को हम लोग ये लेडिक सेल भी बोलते हैं। हाँ, जो कि टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका प्रोडक्शन लेडिक सेल ही करता है। ये फिगर क्लियर हुआ? यस सर। देखो बगल में भी जो व्हाइट व्हाइट है सेमी सर्कल्स, उसमें भी वही चीज होगा, लेकिन मैंने बनाया नहीं है, काफी बीच में जा जाता है, बढ़ जाता है उसको। तो बाहर की तरफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, अंदर जर्मिनल एपिथेलियम, कौन सा, क्यूबॉइडल, उसको क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। थोड़ा मेच्योर किया, खाया पिया भाई, बड़ा हो गया, बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब थोड़ा मेच्योर होके बोलेगा मेरे में होगा मियोसिस, तो उनको कहेंगे मायोसाइट। मायोसाइट होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, दो, मियोसिस फर्स्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्रोडक्शन होगा, जिसमें होगा मियोसिस सेकंड, जो कि 4 स्पर्मेटिड्स का प्रोडक्शन करेगा। लेकिन स्पर्मेटिड्स अभी भी इमेच्योर है, वो सर्टोली सेल्स में घुस के वहां से न्यूट्रिशन खाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मैच्योर होंगे, फिर हो जाएगा स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होके स्पर्मेटोजोआ में बन जाएगा। तो बहुत सारे सर्टोली सेल होंगे, तो उससे मतलब हर एक सर एक स्पर्मेटोगोनिया अटैच होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हाँ, तो ये तो अब 2D फिगर है ना, 2D फिगर में तो कैसे दिखाते हैं, चारों तरफ से अटैच होगा ना। नहीं सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि एक सर्टोली सेल से एक स्पर्मेटोगोनिया नहीं नहीं अटैच नहीं होता नहीं नहीं, है, स्पर्मेटोसाइट। बहुत सारा। अच्छा, Sperm cell is the smallest cell present in human body. देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमको नजर आ रहा है ना, कि स्पर्मेटिड जो है भाई वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसमें, स्पर्मेटिड जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है स्पर्मेटोजोआ में, मतलब फंक्शनल मैच्योरेशन हो रहा है पहले तो यहाँ पे। इस फेनोमेनन को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, इस फेनोमेनन को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर इसी को और स्पर्माटिलियोसिस भी कहते हैं, स्पर्माटिलियोसिस। तो दो चीजें हो गई, एक क्या हो गया भाई, स्पर्मेटिड तक बना, इमेच्योर है, खा के न्यूट्रिशन ले रहा है किससे, सर्टोली सेल से, एंड फिर वो फाइनली कन्वर्ट होता है, फ्री होता है उससे, उस कैविटी में ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जाता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इस फेनोमेनन या इस प्रोसेस को, इस कन्वर्जन या इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं या फिर स्पर्माटिलियोसिस कहते हैं। तो मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म जो होता है उसे, हाँ, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्माटिलियोसिस कहते हैं। ये वर्ड ना नीट में 2017 में बात पूछा था इससे आपसे, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, एक और होता है स्पर्मिएशन बोलते हैं।
देखो ये ट्रांसफॉर्म होके कहाँ आ गया, कैविटी में आ गया क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, वहां से जो रिलीज होता है उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। अलग अलग वर्ड है, बताएंगे स्पर्मिएशन किसको कहते हैं, इजैकुलेशन किसको कहते हैं, सेमिनेशन किसको कहते हैं, इनसेमिनेशन किसको कहते हैं, अलग अलग वर्ड है। हो गया। नो सर। हाँ फ्लैजिलेट कह सकते हैं एक तरीके से कि फ्लैजिलेटेड फॉर्म में रहता है, टेल जो है उसका स्पर्म का। हो गया क्या? देखिए अब कुछ चीजें हैं, वो है कि सर्टोली सेल का भाई दूसरा भी काम होता है। क्या होता है? सबसे पहले सर्टोली सेल सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि नरिशमेंट ही प्रोवाइड करता है, मेन जो इसका काम होता है ये जो भी डैमेज्ड या हम कह सकते हैं डेड स्पर्मेटोजोन्स होते हैं उनको ये फैगोसाइटाइज करता है, मतलब उसको वो खा जाता है। दूसरा चीज क्या है भाई, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन करता है। ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या है भाई, कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना आ पाए, मतलब एक तरीके से वो क्या है, इम्यूनोलॉजिकली प्रोटेक्ट कर रहा है, हम कह सकते हैं इम्यूनिटी उसको प्रोवाइड कर रहा है टेस्टिस को, कि उसमें पेनिट्रेशन किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन का
ना हो सके, ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग इनहिबिन कहते हैं। एंड सेकंड वन इज एंटी मुलेरियन हार्मोन। व्हाट डज these two hormones do in our body? First is जो इनहिबिन है वो एक तरीके से काम करता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे। मतलब अगर एक्सेस स्पर्मेटोजोआ बनने लगता है तो उसको फिर रोकता है कि भाई अब बनना बंद करो। मतलब जो स्पर्मेटोसाइट के डिफरेंशिएशन है उसको वो रोकता है कि भाई अब बहुत बन गया है, अभी पहले इतना को यूज हो जाने दो तब बनाना। तो ये चीज कर रहा है। दूसरा एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन हम लोग कहते हैं किसको है? एंटी मुलेरियन हार्मोन मेल बॉडी में सप्रेस करता है कि फीमेल जो हार्मोन है उसको सप्रेस कर रहा है। मतलब क्योंकि एक बॉडी में इनिशियली दोनों गोनैड्स बनते हैं, ठीक है, तो मेल जो गोनैड है वो सप्रेस करता है तो फीमेल। अगर ऐसा नहीं होता तो समझना इस चीज को, कभी भी सेक्स जो है ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। सेक्स जो चेंज होता है मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, वो एक्चुअली इसीलिए हो पाता है क्योंकि एक बॉडी में पहले इनिशियली एम्ब्रियोनिक स्टेज में दोनों ही गोनैड्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीन या जेनेटिक्स। कौन सा क्रोमोसोम है, एक जो है उस सप्रेस हो जाता है, दूसरा वाला क्या होता है ऑप्रेस होता है, वो बन जाता है। तो आप देखोगे ये जो हार्मोन है एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसका मेन काम होता है कि मेल बॉडी में फीमेल जो गोनैड्स है उनका सप्रेशन होता रहे। कितना समझ में आया? तो हम कह सकते हैं अदर फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स, फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। फर्स्ट इज दैट कि ये क्या कर रहा है, इट engulf the damaged or dead sperms. Second one, it forms blood testis barrier. It forms blood testis barrier and provide immunity. सर ये स्पर्म सेल में लाइसोसोम का काम करता है सर्टोली सेल? हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं। टेस्टिस के अंदर, स्पर्म सेल में नहीं, टेस्टिस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, सिक्रीट दो हार्मोन। कौन कौन सा? एक हो गया इनहिबिन। इनहिबिन करता क्या है भाई? इनहिबिन करता है इनहिबिट excess spermatogenesis. Excess spermatogenesis. जेनेसिस, ठीक है। दूसरा वाला क्या है भाई? एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो देखो एंटी मुलेरियन की हम बात करें तो मैंने क्या बताया, ये कर क्या रहा है? सप्रेस डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गोनैड इन मेल बॉडी, मेल्स कह सकते हैं। तो ये है सर्टोली सेल्स का अदर फंक्शन। सर ये बाय बर्थ ही सेक्रेट होता? हाँ, जैसे ही टेस्टिस बनता है ना, देखो इनिशियली जैसे बना, अब हार्मोन ना मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग कर देता है। जैसे मान लो कि अगर मान लो XY क्रोमोसोम है तो उस केस में टेस्टिस पहले बनता है, जस्ट उसके बाद से क्या है ओवरीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही टेस्टिस बनता है ये टेस्टिस एंटी मुलेरियन हार्मोन निकालने लगता है जो कि ओवरीज के डेवलपमेंट को सप्रेस कर देता है।
forms the blood testis barrier, ये समझा ही इसका नहीं। मतलब होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, कहने का मतलब होता है कि ब्लड मतलब ब्लड से ही ना एक्चुअली कोई भी पैथोजन आएगा, एंटर करेगा। तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये सर्टोली सेल्स फैगोसाइटिक है ना, जस्ट जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे। ये क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि वैस्कुलर टिश्यू से आएगा, एंटर करेगा, तो ये इसको फैगोसाइटाइज कर जाएगा। ये इनगल्फिंग प्रॉपर्टी है, जैसे कि जस्ट लाइक फैगोसाइट का काम कर रहा है। जो हमारे टिश्यू में कौन से होते हैं, मैंने बताया था टिश्यू में क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं ना। यस सर। तो यही हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर भी हो गया। मेल में एक स्ट्रक्चर पेनिस बचा हुआ है जो कि हमारा जेनेटिलिया में कंप्लीट हो जाएगा। एंड हमको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है जो कि 3 तरीके का है, कॉपर्स, प्रोस्टेट एंड सेमिनल, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई नो इनिशियली थोड़ा सा लेट चल रहा है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ वैष्णवी, आपका कल का क्वेश्चन क्या था? यस सर, 1 मिनट बस नोट कर ले। सर क्वेश्चन यही था कि वी पेरी ऑटोमेटिकली देखो वीवीपेरी में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, वो पेट के अंदर है, वॉम में। तो वॉम में एक रेस्ट्रिक्टेड स्पेस है ना, इसीलिए जो बच्चे का नंबर है वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू ओवीपेरस, क्योंकि वहां पे क्या बाहर डेवलपमेंट कराना है, तो स्पेस की कमी नहीं है, स्पेस पूरा है। इसीलिए सर एडवांटेजेस ऑफ पार्थेनोकार्पिक और डिसएडवांटेज तो पता है, एडवांटेज पार्थेनोकार्पिक एडवांटेज है सीडलेस प्रोड्यूस करना, साथ ही साथ कह सकते हैं कि प्योर लाइन प्रोड्यूस करना पार्थेनोकार्पी में। सर जैसे जैसे कि हम लोग हाइब्रिड सीड्स आप जो बताए थे और एपोमेट्रिक सीड्स, हाँ में, तो वही वाला ना एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि बट वो सीडलेस होता है और ये सीड्स होता है। apomixis is different from parthenogen, entirely different, because apomixis is a type of, both are type of asexual reproduction, but in parthenocarpy seeds are not produced, सीड नहीं प्रोड्यूस होता है, but apomixis में seed produce होता है। apomixis is used in the case of where we consume seeds, for example rice हो गया, pulses हो गया, in these cases we consume seeds, ठीक है। तो जिसमें हाइब्रिड सीड्स नहीं समझो इस चीज को, जिसमें सीड ही खाते हैं उसमें पार्थेनोकार्पी तो नहीं ना करेंगे, क्योंकि सीड ही एब्सेंट हो जाएगा। यस सर। तो उसमें एपोमिक्सिस करते हैं, और जिसको फ्रूट खाते हैं, मतलब सीड को छोड़ के दूसरा कुछ खाते हैं, उसमें पार्थेनोकार्पी करते हैं, क्योंकि सीड को हमको खाना नहीं होता है। तो सर मतलब ये ज्यादातर ह्यूमन डिजायर के अकॉर्डिंग तो हम लोग यही चाहेंगे कि वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ही मतलब हो, क्योंकि
वो लोग सीड्स का, हम लोग सीड्स खाना नहीं चाहते, तो ये भी एडवांटेजेस हो सकता है। ये एडवांटेजेस हो सकता है कि इट दो since it produces seedless fruits, so the quality is much upgraded in those fruits in which we consume parts other than seeds. For example, we don't want to produce pomegranate by parthenocarpy because it will produce seedless and we consume actually seeds of pomegranate. So there's no relevance in producing pomegranate through parthenocarpy. Sir, Yes. sir, Yes. सर बोले थे ना कि सेल्फ इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ पॉलिनेशन कौन सा होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ पॉलिनेशन मीन्स होता है कि मान लो कि अपना पॉलिन ग्रेन गिरा और एक रोज पे अपना एक फ्लावर का गिरा, एक अच्छे क्वालिटी का फ्लावर जो कि बाहर से दूसरे प्लांट पे है, उसका पॉलिन ग्रेन गिरा, तो वो अपना क्या है, अपने वाले पॉलिन ग्रेन को ग्रोथ नहीं करने देगा, उसका पेस्टिल देखेगा कि अच्छा अच्छा वाला तो गिरा हुआ है, उसको ग्रोथ करवाते हैं, क्योंकि वो वेरिएशन भी देगा, साथ ही साथ सुपीरियर प्रोजेनी भी देगा। सर तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। सर तो क्रॉस पॉलिनेशन में तो एक जीनोगैमी ही होगा, जिग्नोगैमी कैसे नहीं, होगा? जिग्नोगैमी कहाँ? एलो जिग्नोगैमी होगा भी नहीं, नहीं ना होगा सर। नहीं होगा, वो तो एक्चुअली सेल्फ ही ना हो गया जेनेटिकली। यस सर, वो तो सेम ही प्लांट के अलग फ्लावर पे गिरता हाँ, है बस। तो जीन्स तो दोनों का सेम है, हाँ, तो जीनोगैमी ही होगा ना सर, बस जिग्नोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन। सर वो जो क्वेश्चन आप दिए थे ना, वो जो उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसमें सारे में फिगर ड्रॉ करना है। हाँ, तो कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है? वो करके सेंड करना है आपको। यस। कब तक सेंड करना है? आज कौन सा डे हो गया? आज फ्राइडे है ना? फ्राइडे है, हाँ, कल शाम तक कीजिए। कल शाम तक। ठीक है। चलिए एंड कर रहे हैं मैं क्लास से, और कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा बाद में या व्हाट्सएप। चलिए बाय।